अब सासू हूं तो बहू को तो घर से निकाल ही सकती हूँ ना। ये मीरा की वजह से, सब मीरा की वजह से सोने नहीं देती। और अब अब क्या करूं? यही वेट करूं या ये सब आपने? हाँ, ये सब मैंने ही तो करवाया है। पर हम देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी स्वीट हूँ। मैंने इन लोगों को यहाँ बुलाया तो है, लेकिन साथ ही साथ तुम सबकी पैकिंग भी करवा दी थी। इसलिए अब चुपचाप शांति से साइलेंटली गेट आउट ऑफ हियर। बहन जी ऐसा मत कीजिए मेरी बेटी के साथ। अरे लेकिन आप ये कर क्यों रही हैं? क्या गलती है हमारी? परफेक्ट। पता नहीं कैसी जगह है, नेटवर्क तक नहीं है यहाँ पे। देखिए आप प्लीज मेरी बात सुनिए। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ? ये आवाज तुम्हें इरिटेट कर रही थी? क्या है ना, जब तुम बोलती हो ना तो तुम्हारी आवाज भी बिल्कुल ऐसे ही मेरे कानों को लगती है, इरिटेट करती है। अब एक काम करो, चुपचाप यहां से निकल जाओ, क्योंकि अगर मैं रिश्तेदारी में आप सबको यहां से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? देखिए आपको मेरे से दिक्कत है, आप मुझे जो कहना है कहिए, पर बस मेरे परिवार को प्लीज प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। शट अप। क्या बोला मैंने तुम्हें? तुम्हारी आवाज मेरे कानों को कटती है। पता है तुम उन लोगों में से जो हमेशा ऐसी हरकतें करती है कि सामने वाला हैज टू बिकम रूड। अब देखो तुम फिर ऐसी हरकतें कर रही हो कि मुझे अब ये करना पड़ेगा जो मैं करने वाली हूं। एक काम करो, इसे उठा के यहां से बाहर फेंक दो।
मीरा क्या हुआ? क्या हुआ मीरा, बोलो, टेल मी। कौन थे ये लोग? ये सब मैंने करवाया है। आप सब प्लीज अंदर जाइए। अंदर जाइए और आराम कीजिए। सामान रहने दीजिए, बाद में संभल जाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस। दादी, अंदर जाइए। मैंने आपसे कहा था, आई टोल्ड यू कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? जरूरत थी क्योंकि इतने दिन से तुम कहते आ रहे हो कि तुम कुछ करोगे करोगे, बट क्लियरली तुम कुछ भी करने के मूड में नहीं हो। और मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं डेफिनेटली करूंगी, तो मैंने कर दिया। सो यू मीन आपको वीके पे भरोसा नहीं है? मैं तो ये भी नहीं जानती कि जो इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ है वो वीके है भी या नहीं। What do you mean? I mean, जो इंसान केयरटेकर्स को अपनी फैमिली बना ले वो वीके नहीं। जो अपने बिजनेस डिसीजंस में इमोशनल हो जाए वो वीके नहीं। और जो अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाए वो तो बिल्कुल भी वीके नहीं है। और वैसे भी क्या गलत किया मैंने? हम इस घर के ओनर्स हैं और अब जब हम यहां वापस आ गए हैं तो हमें इन केयरटेकर्स की, इन नौकरों की क्या जरूरत है? गलत किया। ये लोग अच्छे लोग हैं, तभी मैंने इनको इस घर में रहने दिया। दैट्स व्हाई। रियली? मीरा भी बहुत स्वीट है ना विवान, इसीलिए तुम उससे शादी नहीं तोड़ पा रहे हो। तुम मान क्यों नहीं जाते विवान? तुम उस मीरा की बच्ची से प्यार करते हो। मिसेस कपूर, अगर ये सच नहीं है विवान तो क्यों तुम उससे शादी नहीं तोड़ पा रहे हो? हाँ? क्योंकि उसका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। उसको ऐसे अकेले मुश्किल में छोड़ के नहीं जा सकता मैं। अपनी शादी छोड़ के आई थी मेरे पास एयरपोर्ट मुझे ये बताने की मेरी मॉम जिंदा है। तुम पागल हो? Are you crazy विवान? क्या यू हर्ड मी राइट? जिस चीज के लिए मैं और अमाया इंडिया आए थे, अपने मॉम को ढूंढने आए थे, उनके बारे में जानने आए थे, वो बताने आई थी। और उसका क्या लेना देना? जैसे ही उसको पता चला उसने अपनी शादी, अपना मैच सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसी लड़की को बीच रास्ते में अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं? टेल मी। तो अगर ये सही है कि तुम्हारी मॉम जिंदा है, उस डिटेक्टिव मीरा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम कहाँ है? हाँ? वो उसको नहीं पता। राइट। एक्चुअली क्या है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, बहुत क्लियरली समझ में आ गया है। क्या है ना विवान, तुम बहुत स्वीट हो, बहुत इनोसेंट हो, और ये इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं। ये कहीं भी ना अपनी स्कीम ढूंढ लेते हैं और तुम जैसे सीधे लोगों को फंसा देते हैं। मिसेस कपूर, आप नो मोर फुल स्टॉप एंड नो मोर पीरियड विवान। अब तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कहो,
मैं अपनी बातों पे फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी। द फैक्ट इज कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है, एंड दैट माय डियर विवान इज द ओनली ट्रूथ। कल सुबह 10 बजे तक अगर मैं ये बात प्रूव नहीं कर पाई तो आज के बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ वो करूंगी जो तुम मुझे करने को कहोगे। लेकिन अगर मैंने ये प्रूव कर दिया विवान, उसके बाद से तुम सिर्फ वो करोगे जो मैं कहूंगी। डन। जिस दिन आप मॉम से मिलोगे ना, तो आप मुझसे आके बस एक ही बात कह देना कि अमाया तुम कभी भी गलत नहीं थी। तुम्हारी माँ जिंदा है। तुम्हारी मॉम मर चुकी है। तुम्हारी माँ जिंदा है। तुम्हारी मॉम मर चुकी है। कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया विवान, उसके बाद से तुम सिर्फ वो करोगे जो मैं कहूंगी। ओह गॉड, ब्लडी इंडियंस। खुद कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे, फिर भगवान की नाक में जाकर दम कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली मीरा डार्लिंग, इस बार तो अब भगवान भी तुम सब की मदद नहीं कर सकते। Because your time is up. And my time has started. दीजिए, आप ठीक तो हो? जितना समेटना था समेट लिया, बाकी सब ना सवेरे कर लेंगे। ठीक है। अभी सब जाके ना आराम करो। आप भी आराम करो। हाँ, मैं करूँगी। आराम ना। देखिए जी। कुछ कहना था तुमसे विवान, पर कोई बात नहीं, कल सुबह होते ही कह दूंगी।
ऊपर से ना गुन्ना बनता है पर अंदर से ना एकदम बच्चा है जो अपनी माँ के प्यार को ढूंढ रहा है। फाइल्स देखनी है, कंप्यूटर वाली नहीं, ओरिजिनल फाइल्स, ऐसी वाली। क्या लिखूं? थैंक यू very much. Thank you, विवान जी। सेवा में नहीं, ज्यादा हिंदी हो जाएगी, थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए। इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। मैडम टाइम लगेगा, बहुत सारी फाइल्स हैं। इसीलिए इतनी सुबह सुबह आए। ये लो और जल्दी फाइल्स निकालो। ठीक है, आइए इस तरफ। विवान, अब यहां से क्या करना है वो सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। सर, ये कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, कुछ बाकी यहाँ पर हैं, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स इधर भी हैं। वैसे इतनी सुबह सुबह ये गुन्ना मास्टर गया कहाँ? और मिसेस कपूर जी भी नहीं दिख रही। कोई नया स्यापे की तैयारी में तो नहीं है? हाय रब्बा, एक तो ऐसी सास देती, वो भी सौतेली, यानी डबल मौत। रब्बा बस मेहर करी। सोदी, बन गया आपका कार्ड? हाँ, 10वीं में जितनी अंग्रेजी आती थी ना, सब मैंने इसमें झाड़ दी है। लेट्स सी। नाइस प्रेजेंटेशन है ना? टू रिस्पेक्ट वाले विवान जी, वेरी वेरी थैंक यू, योर्स फेथफुली मीरा। अच्छा है ना? योर्स फेथफुली मीरा। ये क्या 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 बनाए आपने? कार्ड बनाए, एप्लीकेशन लिखी छुट्टी के लिए? दे दे, जो लिखा है ना दिल से लिखा है। तुम बस लफ्जों में घुसे रहना, भावनाएं मत समझना, ठीक है? मेरी
माँ मर चुकी है मीरा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारी मॉम मर चुकी है।